आपने यह तो अनगिनत बार सुना ही होगा, सुबह जल्दी उठना बस एक अच्छी आदत है, एक ऐसा गुण जो केवल सफल लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और अगर आप खुद को नेचुरल नाइट आउल मानते हैं तो मानो सुबह आपके लिए बनी ही नहीं। लेकिन ठहरिए, क्या हो अगर ये पूरी कहानी अधूरी हो? क्या हो अगर सुबह के पहले 30 मिनट सिर्फ समय का हिस्सा नहीं बल्कि एक छुपा हुआ द्वार हो, एक ऐसी खिड़की जहां से पूरी जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है। सच ये है कि आपको कभी वो 5 काम नहीं बताए गए जो जागते ही करने चाहिए। आपको सिर्फ अलार्म सेट करना सिखाया गया, ठंडे पानी से नहाने की सलाह दी गई या 5 AM क्लब जैसी वेस्टर्न थ्योरी सुनाई गई। पर एक ऐसी प्राचीन सुबह की विधि भी है जो न किसी प्रोडक्टिविटी बुक में मिलेगी, न किसी मोटिवेशनल सेमिनार में। इतनी गहरी, इतनी प्रभावशाली कि अगर हर इंसान इसे अपनाए तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, असफलता और लगातार घिरती नेगेटिविटी का असर धीरे धीरे पिघलने लगे। ये किसी गैजेट या हैक की बात नहीं, ये उस सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया है जो केवल एक विशेष समय पर उपलब्ध होती है। वो समय जिसे हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा, एक ऐसा कालखंड जब प्रकृति स्थिर होती है, मन हल्का होता है और चेतना अपनी सबसे निर्मल अवस्था में होती है। उस समय किए गए 5 सरल लेकिन गहरे अभ्यास आपके दिन को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। बिना शोर, बिना जटिल नियमों के, सिर्फ जागरूकता, इरादा और अभ्यास। आज की सुबह देखिए, अलार्म बजता है, हाथ सीधे फोन की ओर बढ़ता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज और दिन शुरू होने से पहले ही मन पर सूचनाओं का बोझ चढ़ जाता है। घबराहट, जल्दबाजी, अनकही तुलना, सब कुछ आपके भीतर जगह बना लेता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत के प्राचीन आश्रमों में सुबह एक अनुष्ठान से शुरू होती थी, एक पवित्र क्रम से। हर शिष्य जानता था कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की नींव है। जैसी नींव वैसी इमारत, जैसी सुबह वैसी जिंदगी। आयुर्वेद की दिनचर्या इसी सिद्धांत पर टिकी है। चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति संतुलित दिनचर्या अपनाता है उसका शरीर रोगों से दूर रहता है, मन स्थिर रहता है, ऊर्जा प्रबल बनी रहती है। तिब्बती बौद्ध मठों में भी भोर का समय सबसे पवित्र माना गया। वहां के भिक्षु जानते थे, सुबह का मन मिट्टी की तरह कोमल होता है। जो बीज उस समय बोया जाएगा वही पूरे दिन फल देगा। जापान की इकिगाई परंपरा भी यही कहती है, दिन की शुरुआत अपने उद्देश्य की याद से होनी चाहिए। इन सब परंपराओं में एक बात समान है, सुबह कोई साधारण समय नहीं है, ये एक दिव्य अवसर है, एक कॉस्मिक विंडो। जब आप नींद से उठते हैं, आपका अवचेतन मन ताजा होता है, कोई परत नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं। उसी शुद्ध अवस्था में यदि आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आप अपने चारों ओर एक अदृश्य सकारात्मक कवच बना लेते हैं। एक बार सुबह इंटेंशनल हो जाए तो दिन की उथल पुथल आपको डिगा नहीं सकती। बाहरी परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी, काम का दबाव, लोगों का व्यवहार, अनपेक्षित चुनौतियां, पर आपका अंदरूनी संतुलन नहीं टूटेगा। शायद इसी वजह से ये प्राचीन सुबह की विधियां धीरे धीरे भीड़ में खो गई। लोगों को सिखाया गया, उठते ही बाहरी दुनिया से जुड़ो, न्यूज देखो, नोटिफिकेशन चेक करो, प्रतिक्रियाशील बनो। और जो लोग भोर में ध्यान करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रकृति से संवाद करते थे, उन्हें समय बर्बाद करने वाला कहा गया। विडंबना देखिए, वे ही लोग सबसे शांत, सबसे स्पष्ट और सबसे प्रभावशाली जीवन जी रहे थे। आज भी ये परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। योग आश्रमों में सुबह 4 बजे से साधना शुरू हो जाती है। बौद्ध मठों में भिक्षु सूर्योदय से पहले ध्यान में बैठते हैं। वहां सुबह अभी भी एक पवित्र द्वार है, जिसे खोलने वाले कम हैं, पर जो खोलता है वो बदल जाता है। कुछ पारंपरिक हिंदू परिवारों में आज भी भोर की पहली आहट के साथ घर में दीप जलते हैं, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संवाद है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया के कई प्रभावशाली लोग, चाहे वो टिम कुक हो, ओपरा विनफ्रे हो या हमारे अपने नरेंद्र मोदी, सभी की सुबह एक अनुशासित और निश्चित रूटीन से शुरू होती है। वे जानते हैं कि दिन को जीतना है तो सुबह को साधना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम भी इस भूली हुई विद्या को फिर से याद करें। ये कोई चमत्कार नहीं, ये हमारे पूर्वजों की परखी हुई समझ है, एक ऐसा ज्ञान जिसे बस फिर से जगाने की जरूरत है। जब आप इन 5 कार्यों को अपनी सुबह का हिस्सा बना लेंगे तो बदलाव अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से शुरू होगा, धीरे धीरे, गहराई से, भीतर से। अब सीधे उस प्राचीन मॉर्निंग कोड पर आते हैं। आप सोच सकते हैं, अरे ये तो वही होगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी ब्रेकफास्ट।
हाँ, ये सब महत्वपूर्ण है, पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर समय तनाव में रहता है, दिन भर नकारात्मक सोचता है, रात को नींद भी चैन से नहीं आती। वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलता, सिर्फ सुबह के पहले 30 मिनट बदल देता है। बस एक छोटा सा अनुष्ठान जोड़ देता है और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता है, उसकी ऊर्जा बदलती है, समस्याएं उतनी भारी नहीं लगती, भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब सुबह सजग होकर शुरू होती है तो शरीर का कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन संतुलित रहता है। सेरोटोनिन सक्रिय होता है जो आनंद और स्थिरता का अनुभव कराता है। मस्तिष्क अल्फा अवस्था में प्रवेश करता है, वो अवस्था जहां रचनात्मकता और समाधान की क्षमता अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसे आप एक दैनिक रीसेट बटन समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से वो ताज़ा हो जाता है, वैसे ही ये 5 अभ्यास आपके पूरे सिस्टम को साफ और सशक्त बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानकारी काफी नहीं, अभ्यास जरूरी है। एक दिन की प्रेरणा कुछ नहीं बदलती, पर 21 दिनों की निरंतरता जीवन की दिशा बदल सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, इन अभ्यासों के लिए सिर्फ जल्दी उठना पर्याप्त नहीं, सही समय पर उठना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले। यदि सूरज 6 बजे उगता है तो लगभग 4:30 से 5 बजे का समय। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, अर्थात इस काल में जागना चाहिए। इस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा अधिक सघन होती है, प्रकृति शांत होती है, मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि भोर में शरीर का कॉर्टिसोल स्वाभाविक रूप से ऊंचा होता है, जिससे सजगता बढ़ती है, मेलेटोनिन कम होने लगता है और सेरोटोनिन बढ़ने लगता है। अब आते हैं उन 5 अभ्यासों में से पहले पर। पहला कार्य, जल चिकित्सा। रात में तांबे के पात्र में जल भरकर रख दें। सुबह उठते ही बिना दांत साफ किए, बिना कुछ खाए पिए वही जल धीरे धीरे पिएं। ये साधारण क्रिया नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे का जल शरीर की पाचन अग्नि को संतुलित करता है, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है और शरीर को भीतर से शुद्ध करता है। यह आपकी सुबह का पहला संकेत है कि आज का दिन शुद्धता और सजगता से शुरू होगा। और ये तो बस शुरुआत है। आगे के 4 अभ्यास आपकी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। अब दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा काम, शुद्ध श्वास और प्राण जागरण। जल पीने के बाद सीधे फोन की ओर मत बढ़िए। कुछ क्षण शांत बैठिए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद और बस अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। यह कोई साधारण ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह आपके प्राण तंत्र को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। सुबह के समय हवा में प्राण तत्व अधिक सघन होता है। जब आप सचेत होकर लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही नहीं, सूक्ष्म ऊर्जा भी आपके भीतर प्रवेश करती है। सिर्फ 5-7 मिनट का प्राणायाम, अनुलोम विलोम या गहरी डायफ्रामिक ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। मन की हलचल कम होने लगती है, विचारों का शोर धीमा पड़ता है। यहीं से दिन की स्थिरता जन्म लेती है। तीसरा काम, मौन चिंतन या संकल्प ध्यान। अब जब श्वास संतुलित हो गई, मन थोड़ा शांत हो गया, तो अपने भीतर एक स्पष्ट संकल्प जगाइए। खुद से पूछिए, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, सवाल ये नहीं कि आज मुझे क्या पाना है, सवाल ये है कि आज मैं क्या बनना चाहता हूं। शांत, धैर्यवान, केंद्रित, साहसी। बस 3-5 मिनट अपने मन में उस रूप को महसूस कीजिए, उसे जी लीजिए। कल्पना कीजिए कि दिन की हर परिस्थिति में आप वही बने हुए हैं। यह आपका अवचेतन प्रोग्रामिंग का समय है। सुबह का मन मिट्टी जैसा होता है, जो आकार देंगे वही ढल जाएगा। चौथा काम, शरीर जागरण। अब शरीर को भी संदेश दीजिए कि दिन शुरू हो चुका है। यह भारी वर्कआउट नहीं होना चाहिए, बस 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार, हल्की स्ट्रेचिंग या कुछ योगासन। जब आप शरीर को सक्रिय करते हैं तो रक्त प्रवाह बढ़ता है, मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, सुस्ती टूटती है, शरीर और मन के बीच तालमेल बनता है।
सुबह की हल्की गतिविधि पूरे दिन की ऊर्जा तय करती है। पांचवां और अंतिम काम, कृतज्ञता और उद्देश्य स्मरण। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से होनी चाहिए। 3 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने माता पिता, स्वास्थ्य, एक और नया दिन। फिर अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को याद कीजिए। आप क्यों काम कर रहे हैं? आप किस दिशा में जा रहे हैं? जब दिन की शुरुआत कृतज्ञता और उद्देश्य से होती है तो छोटी छोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाती। अब सोचिए, यह पूरा क्रम कितने समय का है? सिर्फ 25 से 30 मिनट। न कोई जटिल नियम, न कोई महंगे कोर्स, न कोई दिखावा। बस 5 अभ्यास: जल, श्वास, संकल्प, शरीर जागरण और कृतज्ञता। और जब ये क्रम ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिन प्रतिक्रियात्मक नहीं, रचनात्मक हो गया है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं, उनके निर्देशक बन रहे हैं। पर याद रखिए, ये जादू एक दिन में नहीं होता। कम से कम 21 दिन, बिना बहाने, बिना रुकावट। क्योंकि असली परिवर्तन चिल्लाता नहीं, वो चुपचाप भीतर उगता है। और एक सुबह जब आप उठेंगे तो पाएंगे आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो 21 दिन पहले थे। आपकी सुबह बदल गई होगी। और जब सुबह बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। कम से कम 2 गिलास पानी, धीरे धीरे, पूरी जागरूकता के साथ। जब आप ये जल पी रहे हों तो केवल पिए नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि ये सुनहरा, ऊर्जा से भरा जल आपके शरीर की हर नस, हर कोशिका तक पहुंच रहा है। वो भीतर जमी थकान, जड़ता और विषाक्तता को धो रहा है। आयुर्वेद में तांबे के पात्र का विशेष महत्व बताया गया है। तांबा जल को सूक्ष्म रूप से ऊर्जावान बनाता है। इसमें प्राकृतिक एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। ये पाचन अग्नि को सक्रिय करता है, मेटाबॉलिज्म को गति देता है और शरीर को भीतर से शुद्ध करने में सहायक होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे त्वचा में निखार आएगा, पेट हल्का रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपका शरीर एक स्पष्ट संकेत प्राप्त करेगा, नया दिन शुरू हो चुका है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जागरण का संदेश है। अब दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार। उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके कम से कम 5 से 12 राउंड सूर्य नमस्कार करें। इसे केवल शारीरिक व्यायाम समझने की भूल मत कीजिए। ये एक गतिमान ध्यान है, एक मौन प्रार्थना है। जब आप प्रत्येक आसन में जाते हैं, श्वास के साथ तालमेल बिठाते हुए, तो शरीर और चेतना के बीच एक अद्भुत समन्वय बनता है। आपके प्रमुख मांसपेशीय समूह सक्रिय होते हैं, रक्त संचार सुधरता है, रीढ़ लचीली होती है। सुबह की धूप आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्रदान करती है, ताजी हवा फेफड़ों को शुद्ध करती है। और उससे भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर जब आप सूर्य की ऊर्जा को सचेत भाव से ग्रहण करते हैं तो आपकी प्राण शक्ति तीव्र हो उठती है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष जीवन का देवता कहा गया है। सूर्य नमस्कार उसी जीवन ऊर्जा को सम्मान पूर्वक ग्रहण करने का माध्यम है। अब तीसरा अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान। लगभग 10 मिनट अनुलोम विलोम, फिर 5 मिनट भ्रामरी और उसके बाद कुछ क्षण पूर्ण मौन। अनुलोम विलोम शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव के स्तर को कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करता है और ध्यान के कुछ क्षण आपको वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं। जब आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके विचारों में स्पष्टता आती है, भावनाओं में ठहराव आता है। और ये सभी 3 अभ्यास, जल, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, केवल 20 से 25 मिनट में पूरे हो सकते हैं। अनुलोम विलोम आपके मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग को संतुलित करता है। श्वास की लय आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। ऑक्सीजन स्तर सुधरता है, तनाव हार्मोन कम होते हैं। भ्रामरी का मधुर नाद भीतर के कंपन को स्थिर करता है, मन का शोर धीमा होने लगता है। और जब आप कुछ मिनट मौन में बैठते हैं, वहीं से अंतर्ज्ञान जन्म लेता है, वहीं से स्पष्ट निर्णय निकलते हैं, वहीं से सृजनात्मकता का प्रवाह खुलता है। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 10-15 मिनट से क्या बदल जाएगा?
पर अध्ययनों से संकेत मिलता है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क की ग्रे मैटर घनत्व में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। चिंता में उल्लेखनीय कमी आती है, ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है, और ये प्रभाव एक दिन का नहीं, संचयी होता है। जितनी निरंतरता उतना गहरा परिणाम। अब चौथा अभ्यास, कृतज्ञता, जर्नलिंग और संकल्प। सिर्फ 5 मिनट। एक साधारण डायरी उठाइए और 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद आपका स्वस्थ शरीर, शायद आपके माता पिता, शायद वो अवसर जो आज आपके सामने है। फिर एक स्पष्ट संकल्प लिखिए, आज मैं धैर्यवान रहूंगा, आज मैं शिकायत नहीं समाधान चुनूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा। जब शब्द कागज पर उतरते हैं तो वे सिर्फ विचार नहीं रहते, वे दिशा बन जाते हैं। कृतज्ञता मन को हल्का करती है, संकल्प मन को केंद्रित करता है, और यही वो क्षण है जहां आपकी सुबह साधारण दिनचर्या से ऊपर उठकर एक जागरूक जीवन शैली में बदलने लगती है। अब बस एक अंतिम चरण बाकी है जो इन सब को पूर्णता देता है, लेकिन इसे बस लिखना मत, उसे महसूस करना। आंखें बंद करो, जिस चीज के लिए आभारी हो उसे सामने लाओ। मां की मुस्कान, अपने बच्चे की हंसी, वो दिन जब तुमने हार नहीं मानी। उस पल को जैसे सच में देख रहे हो वैसे देखो। उस एहसास को दिल में उठने दो। छाती में जो हल्की सी गर्माहट आती है वही है कृतज्ञता। सुबह के पहले 30 मिनट फोन से दूरी, ये नियम अटल है। सूर्य नमस्कार खाली पेट, पानी धीरे धीरे सजगता से, और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें बोझ मत समझो, ये तुम्हारे लिए उपहार हैं। अब कुछ पल शांत बैठो, कल्पना करो, अगर हर सुबह तुम्हारी इतनी सशक्त हो जाए तो? अगर हर दिन तुम उसी ऊर्जावान सकारात्मक संस्करण में जीने लगो जो तुम बनना चाहते हो? ये 5 प्राचीन अभ्यास कोई नई खोज नहीं, ना ही किसी आधुनिक गुरु की मार्केटिंग रणनीति। ये हमारे पूर्वजों की अनुभूत और परखी हुई बुद्धि है। उन्होंने इसे जिया, अनुभव किया और आगे बढ़ाया। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में ये ज्ञान धुंधला पड़ गया, क्योंकि अगर हर व्यक्ति जान ले कि उसकी सुबह ही उसकी ताकत है, तो खुशी के नाम पर बिकने वाले असंख्य उत्पाद, कोर्स और बाहरी सहारे शायद अनावश्यक हो जाएं। सच सरल है, सुबह बदलो, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। और अंत में दोस्तों, याद रखो, यही वो सरल ज्ञान है जिसे जटिल बनाया गया, भुलाया गया, लेकिन अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसे अपनाकर अपनी सुबहों को बदलना चाहोगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ भी जागृत किया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करना जो थके हुए, नकारात्मक या अटके हुए महसूस करते हैं। याद रखो, बड़ा बदलाव नहीं, बस सुबह के 30 मिनट काफी हैं। अगर तुम सच में 21 दिन का मॉर्निंग चैलेंज लेना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं कल से शुरू कर रहा हूं। तुम्हारा अवचेतन इसे गंभीरता से लेगा और 21 दिन बाद वापस आकर अपना अनुभव साझा करना। हम मिलकर एक पावरफुल मॉर्निंग कम्युनिटी बनाएंगे जहां हम एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। अगर ऐसी और जीवन बदलने वाली वीडियो चाहिए तो संतन बुद्ध पाथ को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम रात की उन 5 आदतों की बात करेंगे जो आपकी नींद को एक हीलिंग सेशन में बदल देंगी। तो क्या तुम तैयार हो? कल सुबह 30 मिनट पहले अलार्म लगाओ और अपनी सबसे अच्छी जिंदगी की ओर बढ़ो। ओम सूर्याय नमः। जय भारत।